हेलो स्टूडेंट। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और मैं आयशा जैनब आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नया टॉपिक बहामनी डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि हम लोग का प्रोविंशियल स्टेट वाला सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग विजयनगर डायनेस्टी को दो पार्ट में, दो हिस्से में बांट कर पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहामनी डायनेस्टी के बारे में। बहामनी डायनेस्टी का शुरुआत कब हुआ था? विजयनगर डायनेस्टी का आसपास ही शुरू हुआ था, ठीक है, 10 साल बाद, 10-11 साल। तो 1347 जो होता है 47 में बहामनी डायनेस्टी शुरुआत हुआ था। अलाउद्दीन बहमान शाह फर्स्ट इनका प्रोपाउंडर थे। और हम लोग देखते हैं कि ये मतलब साउथ इंडिया का एक मेजर डायनेस्टी बना था ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। और बहामनी डायनेस्टी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में जैसे यादवा डायनेस्टी, जैसे देवगिरी में जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पड़े थे, और काकतिया जो है वारंगल में जो था, ठीक है। ये सब डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो जाता है, ये सब डायनेस्टी के बाद हम लोग देखते हैं खिलजी और तुगलकों ने ये सब दखल कर लिया था, ठीक है। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम हम लोग देखते हैं जो आमिर सादा, जो जिसको हम लोग आमिर सादा को द चीफ ऑफ 100 विलेजर्स भी कहते हैं। इन लोगों ने डेक्कन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छे से चला रहा था, आमिर सादा लोग। तो आमिर सादा का जो लीडर था इस्माइल था, ठीक है। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, इनका नेतृत्व में, इस्माइल के नेतृत्व में रिवोल्ट हो गया था। तो फिर इस्माइल का जब उम्र बहुत बढ़ जाता है, उन्होंने जो है किसको ये बनाया था, लीडर बनाया था अलाउद्दीन बहमान शाह को, ठीक है। और अलाउद्दीन बहमान शाह जो है बहामनी डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी डायनेस्टी बाय अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसको जाफ़र खान के नाम से भी कहा जाता है, उन्होंने शुरुआत किया था बहामनी डायनेस्टी का, ठीक। बहामनी डायनेस्टी का जो वो है कैपिटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, बहामनी डायनेस्टी का टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे 1347 से 1525 तक। और ये मॉडर्न मतलब कौन सा एरिया को मतलब लोकेट करते हैं? मॉडर्न कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब। जिसका कैपिटल उस टाइम में कौन सा था? कैपिटल जो था गुलबर्गा था, ठीक है। गुलबर्गा को और कौन सा नाम से जाना जाता था? गुलबर्गा है, ये मतलब याद रखना है, गुलबर्गा को एहसानाबाद कहा जाता है, ठीक है। और इन लोगों का जो मतलब कॉन्टिन्यूस जो मतलब नेबरिंग डायनेस्टी कौन था, मतलब जिसके साथ हर टाइम कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो विजयनगर एम्पायर। ये तो हम लोग विजयनगर पढ़ते वक्त भी पढ़े थे। तो जो मतलब अलाउद्दीन बहमान शाह जिन्होंने मतलब शुरुआत किया था, उनका और भी नाम है, जैसे कि जाफ़र खां, हसन गंगू एक्सेट्रा, ठीक है। और उन्होंने और एक टाइटल भी धारण किया था, और एक उपाधि अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह, ये नाम भी उन्होंने उनका ही था, ठीक है, अलाउद्दीन बहमान शाह का। और अलाउद्दीन बहमान शाह जो है अपना जो किंगडम है उनको मतलब 4 प्रोविंस में, प्रदेश में डिवाइड किया था। क्या क्या है वो? गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार एंड बीदर, ठीक। फिर बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे ये 8 में डिवाइड हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद गवान, ठीक। अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन बहमान शाह के बारे में, जिनका टाइम जो है अलाउद्दीन बहमान शाह का टाइम, सॉरी, 1347 से 1358, ठीक है, 58 तक, 11 साल, लगभग 11 ईयर्स तक के हैं। इनका कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक किसने किया था? जाफ़र खान, मतलब अलाउद्दीन बहमान शाह सेम नाम है। उनका कोरोनेशन जो किया था उनका गुरु थे शेख सिराजुद्दीन जुनैदी ने किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेरिस्ता, हसन जो थे मतलब जाफ़र खान और अलाउद्दीन बहमान शाह तीनों नाम सेम है। उन्होंने इनिशियल मतलब फर्स्ट अर्ली लाइफ में जो है एक ब्राह्मण था गंगू नाम का, तो उनका सर्वेंट रहा, ठीक है, उनका सर्वेंट रहा। तो बाद में मतलब उनको हसन राजू भी कहा गया। और हसन गंगू जो है मतलब ये जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष थे, ठीक है। और जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जो अलाउद्दीन बहमान शाह बाद में राजा बनने वाले हैं। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं जो इन्होंने क्या क्या किया। अलाउद्दीन बहमान शाह को
खलीफा से अनुमोदन प्राप्त हो गया था। ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का जो सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक को जब खलीफा से लेटर आया था, और सेम टाइम में बहामनी सुल्तान को भी आया था। ठीक है, और ये बहामन शाह जो है गुलबर्गा को अपना कैपिटल बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं एहसानाबाद। और इन्होंने जो है दाम्बुल बोल के एक पोर्ट था, वो एक बंदरगाह था, इनको भी वेस्ट बैंक में जो है लोकेटेड, तो इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और जो है हम लोग देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन बहमन शाह फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कह दिया था कि हिंदू लोगों से कोई जिजिया कलेक्ट करना नहीं। ठीक है, कलेक्ट नहीं करना है, जिजिया नहीं कलेक्ट कर रहे। तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह का एक पॉजिटिव दिख है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रूलर के बारे में अगर पढ़ेंगे, जो जिनका नाम है मोहम्मद शाह द फर्स्ट। मोहम्मद शाह का द फर्स्ट का टाइम पीरियड 58 से 75 तक, और ये जो है अलाउद्दीन बहमन शाह का पुत्र रहा। और इनके टाइम पीरियड में मतलब दो कन्फ्लिक्ट हुआ था, एक वारंगल के साथ और एक विजयनगर के साथ। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर के साथ मतलब कौन था कॉन्टेम्पोररी रूलर, बुक्का द फर्स्ट। ठीक है, बुक्का प्रथम थे। और वारंगल में कौन थे, वारंगल में थे कायप नायक। ठीक है, कायप नायक। ये जो है बुक्का प्रथम और कायक नायक दोनों ने मिलकर बहामनी रूलर के ऊपर, यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश किया था। इधर बुक्का प्रथम ने रायचूर द्वाब कैप्चर करने की कोशिश किया, और ये कायप नायक जो है उन्होंने बोला कि कैलाश जो दुर्ग था, कैलाश फोर्ट, वो दखल करने की कोशिश किया। कायप से कैलाश आप याद रख सकते, कैलाश एक फोर्ट का नाम था। ठीक है, कैलाश फोर्ट मतलब दखल करने की कोशिश किया। तो इस टाइम फिर ये कायप नायक, और मतलब ये वारंगल का मतलब रूलर था। तो कायप नायक और क्या था, दिल्ली का जो फिरोज शाह तुगलक थे उनको भी मतलब आमंत्रण किया बहामनी को अटैक करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं कायप नायक से मोहम्मद शाह खुद गोलकुंडा का जो दुर्ग था, वो गोलकुंडा का फोर्ट को मतलब छीन लिया था, दखल करने में समर्थ रहा, और ये हार गया। और हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो मतलब आने वाला थे दिल्ली से, वो तो आया ही नहीं। वो एक सिंहासन, एक मतलब फिरोजी सिंहासन कह के एक गिफ्ट करते हैं, सिंहासन गिफ्ट करते हैं, जो बाद में बहामनी जितना रूलर रहा वो सब ने उसी सिंहासन में बैठकर उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ठीक है, तो फिरोजी सिंहासन किसको मिला था, मोहम्मद शाह प्रथम को ही मिला था। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ था बुक्का को, कैसे मतलब बुक्का के साथ क्या हुआ हम लोग पढ़े थे। बुक्का के साथ एक ये अलाउद्दीन बुक्का के टाइम, बुक्का प्रथम के टाइम मोहम्मद शाह प्रथम का युद्ध हुआ था, और हम लोग जब बुक्का पढ़े थे उसी में पढ़े थे ना, जो 1376 में एक वार होता है, और उस वार में दोनों तरफ से तोपों का तोप और गन पाउडर का व्यवहार होता है। और बोथ साइड में एक ट्रीटी हुआ था कि कोई भी आम पब्लिक, मतलब जो लोग सिविल नॉर्मल सिविल थे, तो उन लोगों का कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा, और जो युद्ध बंदी जो रहते थे उन लोगों को भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचा जाएगा। तो ये वाला वार एक हुआ था। ठीक, अच्छा, और मोहम्मद शाह प्रथम जो है, और एक आप लोगों को पॉइंट मतलब ये भी याद रखना जरूरी है, मोहम्मद शाह प्रथम को मतलब मिस्र का जो खलीफा था, इजिप्ट का जो थे, तो उनसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। ठीक है, और आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, मोहम्मद शाह प्रथम जो है ड्रिंकिंग मतलब छोड़ दिए थे। ठीक, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब शराब पीना जो है वो छोड़ दिए थे। अच्छा, अब जो है सेकंड, उसके बाद जो रूलर आए थे वो अलाउद्दीन मुहाजिद। अलाउद्दीन मुहाजिद का जो टाइटल था वो था बलवंत, मतलब बहुत बलशाली जो है, बलवंत उपाधि था। ठीक, और इनका टाइम पीरियड में क्या हुआ, during his reign a new factor was introduced in the composition of the nobility। तो इनका टाइम में नोबिलिटी में आमिर में एक फ़र्क नज़र आया, जिसमें आफाकी जो फॉरेनर लोग रहते थे, ईरान से आते थे, उन लोगों ने मतलब आके बस गया। किसके टाइम में,
अलाउद्दीन मुहाजिद के टाइम में। बाद में जाके जो मतलब ये आफाकी के साथ और जो डेक्कानीज जो रहेंगे गरीबी, इन लोगों के साथ जो देसी मुसलमान रहते थे, इन लोगों के साथ एक कन्फ्लिक्ट बनेगा। ठीक है, महमूद गवान भी ये कन्फ्लिक्ट सुधारने के लिए बहुत कोशिश भी करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन मुहाजिद के टाइम में आफाकी को जो है आफाकीज का आगमन होता है। ये वाला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। तो हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन मुहाजिद जो है बलबंत उपाधि ले लिया और उनके टाइम में आफाकीज का आगमन भी हो गया। और हम लोग को क्या पढ़ना होगा, दाऊद खान कह के एक मतलब नोबेल था जिन्होंने मतलब अलाउद्दीन मुहाजिद को हत्या कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर दाऊद खान को हत्या कर देते हैं सब ये क्या बोलते हैं अमीर लोग जितना है उन लोगों ने दाऊद खान को हत्या कर देते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद सिंहासन में किसको बैठाया जाता है, मोहम्मद शाह सेकंड। मोहम्मद शाह सेकंड का टाइम पीरियड 78 से 97 तक। और इनके टाइम में एक दुर्भिक्ष हुआ था, एक फेमाइन हुआ था, और जिसके कारण उन्होंने मालवा और गुजरात से क्रॉप्स यानी कि ग्रेन खाद्य शस्यों को लेकर आया था, आमदनी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद थोड़ा मतलब कुछ एकदम मतलब बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए गियासुद्दीन और सियाबुद्दीन सिंहासन में बैठे थे, जिसको मतलब हम लोग काउंट ना भी करें तब भी चलेगा। ठीक, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द बहामनी सुल्तान हम लोग कह सकते हैं अलाउद्दीन बहामन शाह के बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रहा। तो इन्होंने मतलब रायचूर दोआब को कॉन्कर कर लिया था बहुत मतलब विजयनगर किंगडम से। और इन्होंने मतलब और क्या किया था, कल्चरल कैपिटल बनाया था डेक्कन को, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इंटेलेक्चुअल भी पर्सन थे और बहुत मतलब इनको बहुत सारा लैंग्वेज आता था, जैसे कि अरबी, तुर्की, फारसी, कन्नड़, मराठी, सारा लैंग्वेज इनको आता था। ठीक है, और ये मतलब एक तात्कालिक कवि भी थे, मतलब एकदम तुरंत कोई भी टॉपिक के ऊपर कविता बना देते थे। ठीक है, इनको ये सब का टैलेंट था। तो और इन्होंने खुद मतलब न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो है वो पढ़े थे, मतलब इतना वो एडुकेटेड पर्सन भी थे। ठीक, और हम लोग को क्या पढ़ना होगा, इन्होंने एक जंतर मंतर भी बनाया था, नक्षत्रशाला जो होता है जंतर मंतर बनाया था, ये हम लोगों को जानना होगा। और क्या है और इन्होंने जो है लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज़ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दिया था। और इनका ही साथ हम लोग देखते हैं देवराय प्रथम जो थे उनका बेटी का शादी हुआ था, जैसे कि जो सोनार जो क्या क्या पढ़े थे, जो एक देवराय प्रथम के साथ एक फिरोज शाह का जो युद्ध होता है तो उसमें एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। ठीक है, तो देवराय प्रथम इनका ससुर रहे, फादर इन लॉ, ये हम लोग को जानना होगा। और हम लोग को क्या पढ़ना होगा, फिरोज शाह तुगलक सॉरी मतलब ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो फिरोज शाह बहामनी है, तो इन्होंने कुरान जो थे, कुरान का प्रतिलिपि भी नकल करके अपना जीविका मतलब चलाते थे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और हम लोगों को देखना होगा कि इनके टाइम में जो है एक सूफी सेंट है गेसुद्राज गुलबर्गा में आते हैं इनका ही टाइम पीरियड में 1413 में। बट इनके साथ मतलब अच्छा रिलेशन नहीं रहा, कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, मत न इक्को था। ठीक है, मत एक जैसा नहीं मिलता था, ये हम लोग को याद रखना होगा। और इन्होंने एक फिरोजाबाद कह के एक सिटी बनाए थे जो भीमा रिवर के किनारे है बसा हुआ और लोकेटेड टू दौलताबाद, ये हम लोग को जानना होगा। ये सारा बात हो गया आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। अब आता है अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है 22 से 36 तक, 1422 से 36 तक। और इनका जो टाइटल था वाली था, वाली मतलब संत होता है। और ये जो गेसुद्राज जैसे फिरोज बहामन के साथ गेसुद्राज का कॉन्फ्लिक्ट रहा, अच्छा संबंध नहीं रहा, बट अहमद शाह के साथ देखेंगे कि इनका संबंध बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और अहमद शाह जो है वारंगल जीतने में सफल होते हैं, वो जीत पाया था, बट उन्होंने तब तक गुजरात को नहीं जीत पाया था। ठीक है, और अहमद शाह का पॉइंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गेसुद्राज के साथ ठीक है अच्छा संबंध था, ये तो याद रखना होगा। और ये जो कैपिटल शिफ्टिंग वाला, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कौन मतलब कैपिटल को शिफ्ट किया था, अहमद शाह। ठीक है,
1425 में। और बीदर का नाम चेंज करके उन्होंने मोहम्मदाबाद रखा था। वो उनका ग्रैंडफादर का नाम को याद करके उनका मतलब मेमोरी में ये नाम रखा गया था। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है अहमद शाह द सेकेंड मतलब रूलर बनते हैं। और अहमद शाह सेकेंड के टाइम अहमद शाह द्वितीय जो रहा, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम जो है महमूद गवान का आगमन होता है एज ए मतलब सर्विस बहामनी किंगडम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं और ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद हुमायूं कह के एक राजा जो रूलर जो है 3 साल के लिए आए। फिर हुमायूं के बाद जो है, हुमायूं को मतलब जालिम कहा जाता था साउथ इंडिया का, मतलब बहुत वो क्रूर था, ठीक है, जालिम होगा ये वाला, जालिम, ठीक है, क्रूर रूलर था। और फिर हम लोग देखते हैं कि हुमायूं के डेथ के बाद जो है निजाम सा रूलर बनता है। वो मतलब माइनर था, मतलब उन वो बालो था, वो तभी तक एडल्ट नहीं बना था। तो ये जो है 8 साल का उम्र था तब निजाम शाह का। तो इनका 4 इयर्स का रूलर है। इनके टाइम पीरियड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना था, ये मतलब आप लोग को याद रखना होगा निजाम शाह के बारे में। और इनके टाइम में जो ये जो काउंसिल है, काउंसिल को चलाते थे कौन, राजमाता नारगिस बेगम, जो साउथ इंडिया का मतलब रहा और बहामनी किंगडम से, और महमूद गवान और मतलब और भी 2 लोग रहते थे। तो 4 लोगों का एक काउंसिल, एक परिषद बना था, प्रशासनिक परिषद, जो लोग सारा पावर यानी कि कंट्रोल करते थे। ठीक, ये मतलब राजमाता नारगिस बेगम के बारे में बहुत कम लोग को ही पता है। हम लोग नूरजहां और राजिया के बारे में तो बहुत पढ़ चुके हैं, बट ये भी देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शाह द थर्ड। मोहम्मद शाह थर्ड जो है उनका टाइम शुरू ही होता है 63 से, 1463 से। तो फिर हम लोग देखते हैं जो इनका जो टाइटल रहा वो था लश्करी, लश्कर मतलब वॉरियर, ठीक है। और ये टाइटल उन्होंने धारण किया महमूद गवान का रिक्वेस्ट में। तो फिर बाद में उन्होंने गाजी का टाइटल भी धारण किया जब उड़ीसा कैंपेन किया था तब। और महमूद गवान जो है मोहम्मद महमूद महमूद ठीक है, महमूद सेकंड का महमूद थर्ड का वजीर बने थे। और ये महमूद गवान जो है खान जहाँ टाइटल भी लिए थे। तो इन जो है महमूद गवान जो है इनके टाइम में, और हम लोग कह सकते हैं महमूद द थर्ड जो है इनके टाइम में राशियन ट्रैवलर निकितिन बहामनी किंगडम में पहुंचते हैं, बीदर में आए थे, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे निकितिन के बारे में। अब महमूद गवान के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। ये एक ईरानियन मार्चियंट्स थे, इनका डेट और ये सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जब बहामनी सुल्तान में आए थे, और इनको मतलब पहले टाइटल जो मिला था मालिक उत तुज्जात। और इन्होंने जो है लगभग 20 साल तक मतलब बहामनी किंगडम को अपना सर्विस दिया। मोहम्मद तृतीय के मतलब टाइम में ज़्यादा मतलब ये वज़ीर बने थे, पेशवा बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब इनका टाइम पीरियड में एक्सपेंशन एकदम पीक एकदम हाई में था बहुत, ठीक है। इन्होंने मतलब कांची से फिर कांजीवरम जो है ये सब मतलब दखल कर लिया था। और गोवा दाभोल, ये गोवा दाभोल जो हम लोग हरिहर सेकंड के टाइम में पढ़े थे, ठीक है, तब विजयनगर के अंडर में चला गया था। अब विजयनगर मतलब हरिहर सेकंड के बाद अब जो आके आ रहा है मतलब गोवा दाभोल महमूद गवान ने दखल कर रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कंकोन, उड़ीसा और संगमेश्वर सब कुछ दखल कर लेते हैं महमूद गवान। महमूद गवान मतलब बहुत एक्सपेंशन करने में, विस्तार करने में हेल्प किया, मदद किया। और उन्होंने क्या किया था, जो मतलब हम लोग पढ़े थे ना 4 मतलब इसमें डिवाइड था प्रोविंस में, तरफ में। तो अलाउद्दीन हसन गंगू के टाइम में, तो इसके टाइम में देखेंगे महमूद गवान जो है इनको 8 तरफ में डिवाइड कर देते हैं। जो प्रोविंस जो है उनका जो डिवाइड जो होता है वो 8 कर देते, 4 से 8 बढ़ा के कर देते, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं उन्होंने एक मदरसा बनाया था, बीदर में एक मदरसा बनाया था, ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका था, वो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक। और उन्होंने कुछ कुछ किताब लिखे हैं, रज्जत उल इंशा करके एक किताब है, मनाजिर उल इंसा, दीवानी असरा और रियाजुल इंसा, ऐसे करके कुछ कुछ किताब लिखे हैं उन्होंने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तगा। तगा क्या है, एक स्केल है,
मतलब लैंड मेजरमेंट के लिए एक स्केल है, तगा नाम का एक स्केल मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर हम लोग देखते जो महमूद जो थर्ड है, मोहम्मद थर्ड ने मतलब उनका नोबेल्स लोग उनको मतलब कुछ फॉल्स एलिगेशन दिया था, और उसी के आधार पे, फॉल्स एलिगेशन के आधार पे उनको हत्या कर देते हैं 1482 में। तो 81 या 82 में, उसके एक साल बाद महमूद तृतीय का भी मृत्यु हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे बहामनी किंगडम जो है टूट जाता है, बिखर जाता है, 5 छोटा छोटा साम्राज्यों में, छोटा छोटा राज्यों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैप में स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे अहमदनगर है, ये बेरार है, ये बीदर है, यहाँ पे बीजापुर, और यहाँ पे गोलकुंडा, ऐसे मतलब बिखर जाते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके कुछ देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अहमदनगर में जो है कौन सा डायनेस्टी चल रहा था? अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी। बस एग्जाम में ऐसे ही आता है कि अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कौन सा, ठीक है, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, ऐसा ही वाला क्वेश्चन आता है। तो बस ऐसे भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी कौन शुरू किया था? अहमद निजाम शाह ने शुरू किया था, जो ओरिजिनली एक ब्राह्मण रहा। और इन लोगों का कैपिटल क्या था? अहमदनगर, ऑब्वियसली। ठीक है, ये हम लोग को तो दिख ही रहा है। और मतलब चांद बीबी के बारे में हम लोग को पता चलता है, जब मुग़ल सम्राट जो उन लोगों के टाइम में जब अटैक हुआ था चांद बीबी। तो फिर हम लोग देखेंगे 1636 में अहमदनगर कैप्चर हो जाता है औरंगजेब के द्वारा। ठीक, फिर हो गया अहमदनगर के बारे में। और हम लोग देखेंगे जो है इमाद शाही डायनेस्टी कहाँ पे है? बेरार में। बेरार में जो है इमाद शाही, और यही बेरार जो है आपका तालीकोटा का युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ठीक, तो इमाद शाही डायनेस्टी कहाँ पे है? बेरार में। और कौन मतलब फाउंडेड बाय? फतेहुल्लाह इमाद मुल्क। और कैपिटल क्या है? दौलताबाद। और कब मतलब ये मतलब ख़त्म कैसे होता है? पहले तो अहमदनगर जो है इसको दखल कर लेते हैं 1574 में। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं अकबर जो है बेरार को दखल कर लेते हैं। फिर आता है कुतुब शाही जो है आपका गोलकुंडा में कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा में। तो ये फाउंडेड बाय कुली कुतुब मुल्क। ठीक है, कुली कुतुब शाह भी कहा जाता है। और कुली कुतुब शाह जो है एक 4 मीनार बनाए थे। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक पिक्चर है। और कब मतलब कुतुब शाही डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है? औरंगजेब ने दखल कर लेते हैं। और यहाँ पे कुली कुतुब शाह का एक टोम मतलब समाधि भी हम लोग को देख रहा है। ठीक है, गोलकुंडा में कुतुब शाही। अब आता है आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी जो है कहाँ पे था? बीजापुर में था। और मतलब कौन इसको फाउंड किया? फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता है, क्वेश्चन में बस आ जाएगा कि गोल गुम्बद जो है बीजापुर का किसने बनाया? 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब हम WB सेट में ऐसा ही आया था, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, ऐसे करके ऑप्शन। अब सब में तो आदिल शाह तो सबको पता है, आदिल शाह बनाया था, बट कौन सा वाला? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद बनाया था। और यूसुफ आदिल शाह जो है उन्होंने मतलब बीजापुर का जो है आदिल शाह डायनेस्टी का शुरू करते हैं। और मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुम्बद बनाए थे। और इब्राहिम आदिल शाह द सेकेंड जो है उनको कहा जाता है जगत गुरु बादशाह। ठीक है, और उन्होंने एक किताब लिखा था, किताबी नौरास। और अलेक्जेंडर जो है बीजापुर को दखल कर लेते हैं 1686 में। अब आता है बारिद शाही डायनेस्टी, जो बिदर में था। ठीक है, बिदर में स्थित था। और अली बारिद ये मतलब इनको फाउंडेड किया। और इन लोगों का जो कैपिटल वो रहा तो बिदर ही रहा। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि बीजापुर इसको फर्स्ट टाइम दखल कर लेते हैं। और फिर ये जो है सबसे मतलब छोटा है, स्मॉलेस्ट डेक्कानी डायनेस्टी हम लोग कह सकते हैं।
अब मतलब बहामनी डायनेस्टी का कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है दिल्ली सुल्तानेट को मतलब अडॉप्ट किया गया। दिल्ली सुल्तानेट में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ऐसे ही प्रशासनिक मॉडल हम लोग को बहामनी डायनेस्टी में देखने को मिलता है। और जो है बहामनी किंगडम को हम लोग देखे थे, पहले तो 4 तरफ में डिवाइड था, मतलब तरफ कहा जाता है ना, प्रशासनिक एकाक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट था उनको तरफ कहा जाता है। तो पहले हम लोग को 4 देखता था, तो फिर बाद में हम लोग देखते हैं जो और तरफ का जो हेड होते थे उनको तरफदार कहते थे। और महमूद गावन के टाइम में हम लोग देखते हैं 8 हो जाता है तरफ, ठीक है। और नोबिलिटी मतलब जो था उन लोग वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड था, आफाकी और परदेसी। आफाकी और परदेसी जो है फॉरेनर से आता है, और दक्कनीज जो है नेटिव यानी कि देसी जो है वो मतलब यहीं के रहने वाले थे। तो ये मतलब हम पहले ही बोल दिए थे कि किसके टाइम पीरियड में हम लोग देखे थे। एक सेकेंड, हम लोग आफाकी को मतलब जो उन लोगों का आगमन किसके टाइम में हुआ था हम खुद ही भूल जा रहे हैं। इनका आगमन हुआ था, इन लोगों का आगमन हुआ था अलाउद्दीन मुआजिद के टाइम पीरियड में, ठीक है। आफाकियों का आगमन हुआ था। तो यही हम लोग को मतलब याद रखना है अलाउद्दीन मुआजिद के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, तो फिर हम लोग देखते हैं मतलब 2 टाइप में डिवाइड था, ठीक है। और बोथ साइड और इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन लोगों के साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था। कौन लोग, जैसे हम लोग सुल्तानी टाइम में पढ़े थे कि ईरानी तुरानी ऐसे वाला कॉन्फ्लिक्ट था। तो फिर बाद में अच्छा, और हम लोग देखते हैं कि जो कमांडर ऑफ द आर्मी जो है उनको हम लोग आमिरी उमरा कहते हैं। और सुल्तान का जो मतलब खास बॉडीगार्ड होते थे उनको खास खेल कहा जाता था, ठीक। और आर्किटेक्चर के बारे में देखिए, सब तो आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्या क्या आर्किटेक्चर है। और सारा आर्किटेक्चर जो है एज यूजुअल मतलब दिल्ली सुल्तानेट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस को देखने को मिलता है बहामनी में। अच्छा, और जो है बिदरी आर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बिदरी आर्ट जो बहामनी सुल्तानेट के टाइम में ही मतलब फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुआ था। और ये मतलब एक मेटल मतलब हैंडीक्राफ्ट टाइप का है जो बिदर में मतलब हम लोग को फर्स्ट टाइम देखा था बिदरी। और क्या क्या है, बैक एंड वाइड ब्रास और जैसे इनलेड विथ सिल्वर, ये सब थोड़ा ये सब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को दिखता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी है बिंद्री आर्ट वर्क का जो 19th सेंचुरी का है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ में तो आएगा ना। और ये भी एक पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस है। और कहा जाता है कि जैसे सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है उनका जो यूटेंसिल था तो वो भी बिंदी आर्ट से है। दिस लोकल आर्ट हैज़ अर्नड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जीआई टैग मतलब मिला अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। बिंदी आर्ट जो है, बिंदी आर्ट बहामनी से जो बिलोंग करता है, इतना भी जान लीजिएगा तो बहुत है, ठीक। तो आशा करती हूँ आप लोगों को विजयनगर और बहामनी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक कुछ डिस्कस करने वाला है। थैंक यू।